आप मुझे बताएं कि इस बजट में हुकूमत आवाम के लिए कौन कौन सी सहूलियात लेकर आ रही है, जो बात कर रही है कि सेहत, तालीम और नौजवानों पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है, और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है 30,000 रुपये इजाफा भी कम अज़ कम कहा जा रहा है कि मज़दूर की उजरत होगी। आप 40 ही कह देते तो शायद वो भी माना जाता। बहरहाल पेंशनर्स के की पेंशन में भी इजाफा हुआ और फिर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ। किस किस सेक्टर पे हुकूमत ने ज़्यादा तवज्जो दी है इस बजट में, और कौन कौन सा सेक्टर है जिस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दे पाई इस बार? देखिए, अगर इसहाक डार साहब की तकरीर सुने और स्पीच को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने तमाम सेक्टर को टच किया है। उनके दावों से तो ऐसा लगता है, अल्फाजों का भी किसी हद तक गोरख धंधा है, लेकिन फिर सवालात वही खड़े होते हैं कि अगर वो एक तरफ इसहाक डार साहब तो गोरख धंधे में नहीं यकीन रखते। देखें, अगर वो ये दावा करते हैं कि अगर उनके अखराजात 14,460 बिलियन के करीब होंगे और फिर 1150 अरब रुपए के करीब तरक्याती होंगे, तो फिर उसके साथ उन्होंने 9,200 टैक्स जो है अरब रुपए के करीब उन्होंने टैक्स का हुजम रखा है। तो 7400 टैक्स का हदफ तो मुकम्मल नहीं कर सके, तो 9,200 वो किस तरीके से करेंगे? इस तरह अगर देखा जाए तो बाकी सेक्टर में भी उन्होंने कई और फिर एक और चीज़ ये मवाजना कर रहे हैं जो मैंने भी हसन, इतने मुश्किल सवाल नहीं, मैं एक सवाल आपकी इजाजत से रुबाब पूछ लूं हसन से। जी जी साद रसूल साहब, कीजिए सवाल। हसन ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि आप आज़ाद शुमार पे आपने बड़ी गहरी नज़र रखी, मेरा ख्याल है कि आइन के मुताबिक तो इस कमिंग साल के अंदर, बजट के साल के अंदर जो शायद सबसे ज़्यादा कॉस्टली पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो आइन के मुताबिक तो कम से कम इलेक्शंस हैं, जो हुकूमत खुद भी कहती है कि हम अक्टूबर में करा देंगे। हसन, इलेक्शन कमीशन के लिए कितने पैसे रखे हैं ज़रा बताएंगे? देखिए, आइंदा जो बजट है, दो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि लगभग 42 अरब रुपए उन्होंने आइंदा इंतखाबात के लिए बजट में रखे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इंतखाबात जो हैं वो क्योंकि अगर बजट के डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लिया जाए तो देखा जाए तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि ये आइंदा जब भी इलेक्शन होते हैं, जिस तरह बताया जा रहा है अक्टूबर में नहीं होते तो मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, तो क्या आइंदा आने वाली हुकूमत या निगरान सेटअप जो है वो इनके बड़े बड़े दावों और ऐलानात और जो फंड्स रखे जा रहे हैं उस पर अमल दरामद कर पाएंगे? और फिर दूसरा, इस पूरे बजट में अगर देखा जाए तो लाइफ स्टॉक और टूरिज्म पर ज़्यादा जो है वो तरजीहात में शामिल नहीं रखा गया। और फिर इसी तरह एग्रीकल्चर को भी जो है उन्होंने कोई नॉर्मल सा टच किया है, कोई इतना बड़ा जो है उनको उस पर मामला पे नहीं गए। फिर टेक्सटाइल की अगर आप देखें तो टेक्सटाइल तवज्जो नहीं दी गई इस बार। फिर देखिए, टेक्सटाइल जो है वो उस पर बड़ा रिलीफ देना चाहिए था। लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो रॉ मटेरियल और प्रिंटिंग वगैरह उस पर टैक्स ड्यूटीज़ में थोड़ा सा देखने को मिला है। इसी तरह आईटी सेक्टर पर एक अच्छा इकदाम हुकूमत का सामने आया है। और फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंडस्ट्री पर जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं है कि उसमें आयरन या और बाकी चीज़ों के हवाले से किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। और फिर इसी तरह अगर आप देखें तो जो मवाजना इसहाक डार साहब अपनी तकरीर के दौरान भी और उससे पहले भी जब कर रहे थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इदाद शुमार जो पेश किए जा रहे थे वो 2018 और 4 सालों का मवाजना पेश कर रहे थे। यानी 2018 में ये सिचुएशन थी और आज हम इस सिचुएशन पर पहुंच गए 4 सालों के दौरान। क्या अच्छा होता कि इसहाक डार साहब वो भी इदाद शुमार पेश करते कि जब ये हुकूमत में आए थे उस वक्त जीडीपी क्या था, इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या थी, सर्विसेज की ग्रोथ क्या थी, कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन। ठीक है हसन, आपका कमेंट आ गया। हुकूमत आप कह रहे हैं कि उस तरफ तो तवज्जो दी है 4 सालों में, लेकिन इस हुकूमत को जब 1 साल हो गया, बल्कि ज्यादा अरसा हो गया संभाले हुए, तो ये नहीं बताया कि जब हुकूमत ये ली थी तब क्या सूरत हाल थी मौशी एतबार से।